हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा के मोहब्बत और रूल कुदूस की शराकत आप सब के साथ होती रहे। सेक्शन 4, 5 एक साथ कहें। ऐ तमाम कुदरत के खुदा, तेरे आगे सब के दिल का हाल खुला है, तुझे सब की मुरादें मालूम हैं और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं। अपने पाक रूह के असर से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की बढ़ाई करें, हमारे खुदावंद मसीह के वसीले से, आमीन। आलम बाला पर खुदा का जलाल और ज़मीन पर उसके लोगों में सुलह। खुदावंद खुदा, आसमानी बादशाह, तमाम कुदरत के खुदा बाप, हम तेरी परस्तिश करते, तेरा शुक्र करते और तेरे जलाल के लिए तेरी हमद करते हैं। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, बाप के इकलौते बेटे, ऐ खुदावंद खुदा, खुदा के बर्रे, तू जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तू बाप के दाहिने बैठा है, हमारी दुआ कबूल कर, क्योंकि यीशु मसीह तू ही कुद्दूस है, तू ही खुदावंद है, तू ही पाक रूह के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है, आमीन। पुराने नियम से भजन संहिता 51, 10 आयत से 17 आयत तक। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाल। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले, तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा, क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं दे देता। होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। जलाल बाप, बेटे और रूल कुदूस का हो, जैसे खुदा में था इस वक्त और अब तक रहेगा, आमीन। मैं जीता हूँ जब
नियम से मरकुस की इंजील उसका 7 बाब उसकी 14 आयत से 23 आयत तक। मरकुस 7 14 से 23। और उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो। ऐसी तो कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती हैं वे ही उसे अशुद्ध करती हैं। यदि किसी के पास सुनने के कान हो तो सुन ले। जब वो भीड़ के पास घर में गया तो उसके चेलों ने इस दृष्टांत के विषय में उससे पूछा। उसने उनसे कहा, क्या तुम भी ऐसे न समझो? क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है वो उसे अशुद्ध नहीं कर सकती, क्योंकि वो उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है और संडास में निकल जाती है। यह कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या, पर स्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। ये मसीह की इंजील है। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं कि आपने एक बार फिर से हमें ये अवसर दिया है कि परमेश्वर आपके वचन को सुन सकते हैं। प्रभु, आज जब हम इस वचन की ओर नज़र करते हैं, परमेश्वर आपसे मांगते हैं कि आप हमारी सहायता करें, ताकि परमेश्वर हम दिल की गहराइयों से इस वचन को समझ सकें और इसके अनुसार परमेश्वर अपने जीवनों को आपके हाथों में सौंपें, अपने गुनाहों का इकरार करें और परमेश्वर आपकी उस बड़ी बरकत, उस बड़े रहम के दुहाई दे सकें खुदावंद, जिसमें होकर हमारे गुनाहों से हमें माफ़ी मिल सकती है और खुदावंद आइंदा ज़िंदगी के लिए हम आपकी जलाल के लिए तैयार किए जा सकते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। भजन संहिता भजन 51, साम 51। और जब हम भजन संहिता की बात करते हैं तो ये एक ऐसी किताब है जिसमें हमें बहुत से भजनों का एक कलेक्शन मिलता है। 150 भजन हम यहाँ पर देखते हैं और ये ओरिजिनल हिम बुक है यहूदी कौम की, इज़राइलियों की, जिसे परमेश्वर की आत्मा में होकर उन लोगों ने लिखा जिन्हें परमेश्वर ने ये दान दिया कि वो परमेश्वर की इबादत के समय इन गीतों का, इन भजनों का इस्तेमाल कर सके। और इन भजनों में जो खासियत है वो ये है कि ये भजन सिर्फ शब्द नहीं है। इन भजनों के अंदर इंसानों ने, जिन्होंने इसे लिखा, अपने उन सारे इमोशंस को, अपनी सारी फीलिंग्स को, अपनी ज़िंदगी को इन शब्दों में उतार दिया है। इसलिए जब हम भजन की ओर देखें और भजनों को पढ़ने की कोशिश करें या उसके ऊपर मनन करें, वी नीड टू रिलिव देयर एक्सपीरियंस। और उनके एक्सपीरियंस में हमारी ज़िंदगी की जो हकीकत है, हमारी जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में जब जो अलग अलग इमोशंस हैं जिनसे होकर हम निकलते हैं, उनके ऊपर हम ध्यान दें और उसी तरीके से हम उन्हें एक्सप्रेस करने वाले हो सकें। भजन 51 जो कि एक भजन गुनाहों की माफ़ी के लिए यहाँ पर दाऊद के नाम से हमारे सामने लिखा गया है। पाप का अंगीकार हमें यहाँ देखने के लिए मिलता है, लेकिन उससे पहले हमें इसके टाइटल में ही इसका कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाता है कि ये भजन कहाँ से निकल कर आ रहा है। यहाँ पर लिखा है, प्रधान बजाने वाले के लिए दाऊद का भजन, जब नातान नबी उसके पास इसलिए आया कि वो बशेबा के पास गया था। दूसरा शमूएल उसके 11वें और 12वें अध्याय में इसका पूरा बैकग्राउंड हमारे सामने है कि किस तरीके से दाऊद, जो कि एक राजा था, उसने अपनी पावर का, अपनी उस पोजीशन का मिसयूज़ किया। एक औरत को जो कि उसे दिखाई दी, जो कि उसे खूबसूरत लगी, उसको एक्सप्लॉइट किया और उस एक्सप्लॉइटेशन, उस गुनाह को छुपाने के लिए जब वो औरत गर्भवती हो गई तो उसने एक और अरेंजमेंट किया उसके हस्बैंड को मरवाने का, उसकी हत्या का। एक गुनाह के ऊपर दूसरा गुनाह, और उसके बाद उसने उस जगह पर अपने आप को सही साबित करने के लिए
उस गुनाह को कवर करने के लिए एक और हरकत करी कि उसने उस औरत से शादी की, ताकि वो जो बच्चा है उसको लेजिटिमेट साबित किया जा सके, उसे जायज़ करार दिया जा सके। अजीज़ों, हम देख सकते हैं कि कोई भी पोजीशन किसी भी इंसान को उसकी जिम्मेदारियों से किस तरीके से अलग कर सकती है। दाऊद की जिम्मेदारी थी कि वो अपनी प्रजा को प्रोटेक्ट करे, उनके लिए उस चीज़ का इंतज़ाम करे कि कोई उन्हें एक्सप्लॉयट ना कर पाए। यहाँ पर दाऊद खुद उस एक्सप्लॉयटेशन में अपने आप को इन्वॉल्व कर रहा है। और उसके बाद जब देखते हैं कि उरिया, जो कि बैतशेबा का हस्बैंड था, उसको मरवाने के लिए जब एक साजिश रची गई, उस साजिश में सिर्फ उरिया ही नहीं मारा गया था। अगर हम उस पूरे सेक्शन को पढ़ें, दूसरा शमूएल उसके 11 और 12 को, बहुत से और सिपाही भी उसके साथ मारे गए थे। तो ये एक कत्ल का गुनाह नहीं है, इसमें बहुत सारे लोगों की जिंदगियां, एक औरत के इज्जत और उसके साथ साथ एक राजा की जो जिम्मेदारी है उसको नेग्लेक्ट करने का गुनाह इसमें शामिल है। उस सारे गुनाह को उसने कवर करने की कोशिश की, डिनाई करने की कोशिश की, उसको उसने अवॉइड करने की कोशिश की कि किसी भी तरीके से वो उससे बच सके। और शायद उसे लगा कि वो बच भी गया है, लेकिन जब परमेश्वर ने नातान नबी को उसके सामने भेजा और उसे उस गुनाह के लिए कन्फ्रंट किया गया, तब उसे एहसास हुआ कि उसका गुनाह छुप नहीं सकता है। हमें नहीं मालूम कि उसने इस गुनाह को कितने लंबे अरसे तक छुपाने की कोशिश की, शायद साल या उससे भी ज़्यादा। लेकिन जब उसको अपने गुनाह का एहसास हुआ और उस एहसास ने, उस गुनाह के बोझ ने जब उसको पूरे तरीके से क्रश कर दिया, उसे कुचल दिया, उसके दिल को पूरे तरीके से क्रश करके कंट्राइट किया, कुचल दिया, तब वो इस भजन को लिख रहा है। इस भजन में उसकी डेस्परेशन दिखाई दे रही है। इस भजन में दाऊद की जिंदगी में जो उसने गुनाह किया है, उसकी वजह से जो उसकी परिस्थिति हो चुकी है कि वो अपने आप को बेहाल पा रहा है, वो हमारे सामने है। और अजीज़ों, अगर हम ये दावा करते हैं दैट वी आर बॉर्न अगेन, कि हमने नए सिरे से जन्म ले लिया है, तो हमारी ज़िंदगी के गुनाह भी हमें इसी तरीके से क्रश करते हैं, इसी तरीके से हमें कुचलते हैं, उनका बोझ हम सह नहीं पाते। और यही वो एहसास है जो आपके और मेरे लिए भी होना चाहिए। दाऊद ने जब इस भजन को लिखा तो हमारे सामने बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें हम देख सकते हैं कि उसने किस तरीके से अपने इस पाप के अंगीकार को किया। और जब पाप का अंगीकार वो कर रहा है तो सबसे पहले जो उसके दिल में ख्याल आता है, जो इस कन्फेशन, इस पाप अंगीकार का फाउंडेशन है जिसमें होकर वो परमेश्वर के पास आ सकता है, तो वो पहली चीज़ जो उसको समझ में आई वो ये थी कि उसे परमेश्वर के रहम की ज़रूरत है। किसी भी इंसान को इस बात को समझना ज़रूरी है कि अगर उसने गुनाह किया है तो उसे खुदा के रहम की ज़रूरत है, क्योंकि पहली आयत में जो हम देखते हैं 51 भजन के, वहाँ पे जो शुरुआत है वो लिखा है, हे परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। अपनी करुणा के अनुसार इब्रानी भाषा में जो शुरुआत होती है, पहला शब्द जो उसके मुंह से निकलता है वो है खानेनी, जिसका मतलब है मुझ पर अनुग्रह कर, अपना फजल मुझ पर कर। उसे परमेश्वर के फजल, उसके रहम, उसकी दया, उसके अनुग्रह की ज़रूरत है। और वो कहता है अपनी बड़ी दया के अनुसार, अलग अलग तरीके से वो परमेश्वर की दया के ऊपर अपनी दुहाई को दे रहा है। वो जानता है कि उसके पास ऐसा कुछ नहीं है जिसके ऊपर वो क्लेम कर सके, उसका कोई भी ऐसा दावा जो उसने अपनी ज़िंदगी में अचीवमेंट्स किए हैं उसे इस लायक नहीं बना सकता कि उसके गुनाह माफ़ किए जाएं। इसलिए वो परमेश्वर की दया, उसकी करुणा, उसके अनुग्रह के ऊपर अपनी नज़र को करता है। हम सब का भी ध्यान इसी तरफ होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो बड़ी दया की बात की गई है, मल्टीट्यूड ऑफ मर्सीज, मल्टीट्यूड ऑफ टेंडर मर्सीज, एक ट्रांसलेशन में आता है, जिसका मतलब है कि उसकी दया बहुत ज़्यादा है। मल्टीट्यूड जिसका हम अनुमान भी नहीं लगा सकते, उस दया की बात की गई है। चार्ल्स स्पर्जन एक जगह पर कहते हैं
कि ये जो गुनाह का एहसास है जो मसीह लोग हैं उनको इसलिए बहुत क्रश करता है, बहुत तोड़ता है, क्योंकि उन्हें अपने बहुत से मल्टीट्यूड ऑफ सिंस, बहुत से किए गए गुनाहों का एहसास होता है। लेकिन उन्हें इस बात को भी याद रखना है, जहाँ पर मल्टीट्यूड ऑफ सिंस है, बहुत से गुनाह हैं, उससे ज़्यादा परमेश्वर की मल्टीट्यूड ऑफ मर्सीज हमारे लिए अवेलेबल हैं। और इसी क्लेम को हम देखते हैं कि दाऊद भी कर रहा है। सबसे पहली चीज़ उसका अपने परमेश्वर के सामने उसके रहम के, उसके अनुग्रह के, उसकी बड़ी दया के, उसके करुणा के क्लेम के साथ वो परमेश्वर के सामने आ रहा है। दूसरी चीज़ जो हम यहाँ पर देखते हैं, वो चाहता है कि उसके गुनाह साफ किए जाएं, उसको पाक और साफ किया जाए, उसका अधर्म उससे दूर किया जाए। और यहाँ पर हम इस बात को भी देख सकते हैं कि वो किस तरीके से कहता है। वो कहता है, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। यहाँ पर दाऊद ने अपने गुनाह को बहुत लंबे अरसे तक इग्नोर तो किया था, लेकिन अब नातान नबी की ज़बान में जब उसने इस बात को सुना कि परमेश्वर के विरुद्ध जो उसने पाप किया है वो कितना बड़ा है और परमेश्वर उससे बहुत ज़्यादा क्रोधित है, तो उस आईने में, जो कि हम कह सकते हैं कलाम के आईने में, उसे अपनी गंदगी दिखाई देनी शुरू हुई कि उसकी ज़िंदगी में गुनाह से कितनी बड़ी गंदगी आ चुकी है। और वो जो गंदगी है उसके पूरे व्यक्तित्व को ढांप चुकी है, और उस गंदगी में पूरे तरीके से कवर होने की वजह से वो इस लायक नहीं है कि वो परमेश्वर की तरफ नज़र भी उठा के देख सके। इसलिए वो परमेश्वर से इस बात की दुहाई कर रहा है कि प्रभु तू मेरा अधर्म धोकर मुझसे दूर कर। यहाँ पर जो धोने की बात है वो इस किस्म से नहीं है कि सिर्फ पानी में से रिंस कर दिया जाए, पानी में से सिर्फ निकाल दिया जाए। ये जो शब्द है इसका मतलब है कि जैसे नीडिंग और बीटिंग की बात की जाती है, जैसे मुक्कों से मारकर कपड़ों को धोया जाता है, पटक पटक कर धोया जाता है और उसके ऊपर इस्तेमाल किया जाता है किसी ऐसी चीज़ का जिससे उसे हिट किया जा सके। उस तरीके से परमेश्वर मेरे अधर्म को भली भांति पूरी गहराई के साथ धोकर मुझे, मेरे अधर्म को मुझसे दूर कर, मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। यहाँ पे ब्लॉटिंग आउट की बात की गई है, और जो ब्लॉट आउट किया जाता है इसका मतलब है कि वो चीज़ जिसको पूरे तरीके से मिटा दिया जाए, उस चीज़ को मिटा देने की बात यहाँ पर की गई है, क्योंकि ऊपर लिखा है मेरे अपराधों को मिटा दे। अजीज़ों, यहाँ पर गुनाहों को मिटाने की जब बात की गई है वो इसलिए है कि हम इस बात को जान लें कि हमारे गुनाहों का धोया जाना, हमारा साफ किया जाना ज़रूरी है, और ना सिर्फ साफ किया जाना ज़रूरी है, उन गुनाहों का मिटा दिया जाना भी ज़रूरी है, उनका ब्लॉट आउट होना ज़रूरी है। क्योंकि एक जगह पर एक कमेंटेटर ने इस बात को बड़े सोच समझ कर लिखा है कि परमेश्वर, मेरे ज़िंदगी में जो मेरे गुनाह हैं वो तेरे किताब में लिखे गए हैं, और जब वो तेरी किताब में लिखे गए हैं, उस लेजर में जब उनकी एंट्री हो गई है, तो प्रभु अब उन गुनाहों की काली लकीरों को खुदावंद यीशु मसीह के लाल लहू से मिटाकर साफ कर, ताकि परमेश्वर तेरे बेटे का लहू हमारे गुनाहों से हमें छुड़ा सके। क्योंकि 7वां पद कहता है, जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे धो और मैं हिम से अधिक श्वेत बनूंगा। यहाँ पर जूफा की बात की गई है। जूफा का अगर हम इस्तेमाल देखें पुराने नियम में, वो आता है निर्गमन की पुस्तक उसके 12वें अध्याय और उसके 22वें पद में, जहाँ पर पास ओवर लैम का जो ब्लड है, उसका लहू है, उसको चौखट पे लगाया जाना था, उसके लिए जूफा का इस्तेमाल किया जाना था। और अगर हम गिनतियों की पुस्तक उसके 19वें अध्याय 18वें पद को देखें, तो वहाँ पर जो याजक है वो उस चीज़ का इस्तेमाल करता है, उस जूफा का, जिससे वो पानी को छिड़क कर चीज़ों को शुद्ध करता है। और अगर हम लेवी व्यवस्था 13 और 14 में देखें, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से कोढ़ की बीमारी या खतरनाक बीमारी जिसकी वजह से एक घर में रहना संभव नहीं है, उसको शुद्ध करने के लिए, उस बीमारी को जड़ से ख़त्म करने के लिए, जब
जूफा का इस्तेमाल किया जाता है तो उस घर में रहना दोबारा संभव हो सकता है। और ये सारा काम याजक का है। यहाँ पर दाऊद कह रहा है, परमेश्वर कोई भी इंसानी याजक मेरे गुनाह से मुझे नहीं छुड़ा सकता है। यू बिकम माई प्रीस्ट, तू मेरा याजक बन, तब मेरे गुनाह मुझसे दूर हो सकते हैं। तेरा लहू जो है वो मुझे मेरे गुनाहों से माफ़ कर सकता है, मेरे गुनाहों को धोकर मुझे साफ कर सकता है। क्योंकि जब पासओवर लैम्ब की बात करते हैं, अगर हम दूसरे सैमुएल की किताब में जाएं और वहाँ पर इस जगह पर पहुँच कर देखें जहाँ पर नातान नबी उससे कह रहा है कि तूने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है, तो दाऊद पश्चाताप करने की बात करता है। और जब दाऊद से वो कहता है, तूने यहोवा की आज्ञा को तुच्छ जानकर क्यों ये काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है। हित्ती उरिय्याह को तूने तलवार से घात किया और उसकी पत्नी को अपना बना लिया और उरिय्याह और अम्मोनियों की तलवार से मरवा डाला। और उसके बाद वो कहता है कि यहोवा यूं कहता है, सुन, मैं तेरे घर पर विपत्ति उठाकर तुझ पर डालूंगा और तेरी पत्नियों को तेरे सामने से लेकर दूसरियों को दे दूंगा और दिन दोपहरी तेरी पत्नियां कुकर्म करेंगी। तूने तो ये काम छिपा कर किया है, पर मैं ये काम सब इज़राइलियों के सामने दिन दोपहर में करवाऊंगा। तब दाऊद कहता है, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू ना मरेगा। यहाँ पर जो शब्द इस्तेमाल किया गया है कि यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, यहाँ पर जो शब्द इस्तेमाल किया गया है इब्रानी भाषा में, वो है पासओवर। परमेश्वर ने तेरे गुनाह को बख्श दिया है, ही हैज पास्ड ओवर योर सिन। ठीक उस तरीके से जैसे फसह के पर्व को मनाया जाता था, उस यादगारी में जब परमेश्वर ने मिस्र देश में यहूदियों के घरों को पासओवर किया था ताकि उनके ऊपर, उनके पहलौठों पर मौत का वो शाप ना आए जो मिस्रियों को दिया गया था। इज़राइल कौम के लिए पासओवर वहाँ से इस्तेमाल किया गया। और जब हम देखते हैं कि उस पासओवर की बात यहाँ पर की जा रही है, तो खुदावंद यीशु मसीह का लहू जो कि असली पासओवर है, जिसे हम नए नियम में देखते हैं, रोमियो की पुत्री उसका 3 अध्याय और उसके 25वें पद को जब हम देखते हैं तो यहाँ लिखा है, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया कि वो विश्वास करने में कार्यकारी होता है। यहाँ पे प्रायश्चित की बात की गई है और जो शब्द यहाँ पर इस्तेमाल किया गया ग्रीक भाषा में, उसका मतलब है रैथ रिमूविंग सेक्रीफाइस, वो बलिदान जो परमेश्वर के क्रोध को हटाता है। और आगे लिखा है कि जो पाप पहले से किए गए थे, जिन पर यहोवा ने, परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर जो ध्यान नहीं देने की बात है, वही शब्द इस्तेमाल किया गया है पासओवर का। और यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह के लहू की बात की गई है। खुदावंद यीशु मसीह के लहू के द्वारा वो गुनाह भी जो पहले किए गए थे, जो पुराने नियम के उन लोगों ने किए थे जिनका विश्वास परमेश्वर पे था, और उस प्रोविजन में जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, वहाँ पर उस गुनाह को परमेश्वर पास ओवर करते हैं। इसलिए दाऊद को ये विश्वास है कि जूफा, जो कि प्रभु यीशु मसीह के लहू का एक दर्शन है, जिसे शायद वो पूरी तरीके से खुद नहीं समझा था, लेकिन वो ये जानता था कि परमेश्वर गुनाह माफ़ कर सकता है और उसके लिए उसके पास जो भी ज़रिया है उसे वो इस्तेमाल करेगा। और अज़ीज़ों, हम जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने जब वो क्रूस पर थे, अपने उस क्रूस पर जब उन्होंने कहा मैं प्यासा हूँ, तो जूफा से उनके होठों तक उस लिक्विड को पहुँचाया गया था। और प्रभु यीशु मसीह उस जूफा के ज़रिए इस बात को बताना मांग रहे थे कि उनके आने का मकसद इस दुनिया में क्या था, कि वो गुनाहों की माफ़ी के लिए, लोगों के गुनाहों की माफ़ी के लिए अपने इस बलिदान को दे। अजीज़ों, दाऊद उसी जूफा का जिक्र यहाँ पर कर रहा है। वो कहता है, जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊँगा। दाऊद पवित्र होना चाहता है क्योंकि वो जानता है कि उसकी ज़िंदगी गुनाह की वजह से पूरी
गंदगी में लिप्त हो चुकी है। और तीसरी चीज जो यहाँ पर हमारे सामने है, दाऊद अपने गुनाह का जब इकरार कर रहा है तो वो गुनाह को डिफेंड नहीं कर रहा है, उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा है, जायज नहीं ठहरा रहा है, और अपने गुनाह के असर को, उसकी इंटेंसिटी को कम नहीं कर रहा है। हम इंसानों के अंदर एक समस्या है, वी आर हार्ड वायर्ड टू डिफेंड आवरसेल्व्स। हम अपनी गलतियों को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, उसकी इंटेंसिटी को कम बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन दाऊद यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। दाऊद का यहाँ पर जो पर्पस है वो अपने आप को पूरे तरीके से गुनाह की सूरत में देखने का। उसके लिए सबसे पहले वो जो कहता है वो ये कहता है तीसरे पद के अंदर, और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। वो अपने गुनाह को जानता है, उसने गुनाह को अवॉइड करने की कोशिश की, उसको ढांकने की कोशिश की, उससे नजरें हटाने की कोशिश की, लेकिन वो जानता है कि ये गुनाह दिन रात उसके सामने है, वो इससे बच नहीं पा रहा है। बार बार इस गुनाह का ख्याल उसकी ज़िंदगी में उसे तोड़ रहा है, और ये वो जानता है कि इस गुनाह का उसकी ज़िंदगी में होने का मतलब क्या है, क्योंकि जो गुनाह उसने किया है वो इतना बड़ा है कि वो उससे नज़रें नहीं फिरा सकता। अजीज़ों, हम अपनी ज़िंदगी में अपने गुनाहों के बारे में जब सोचते हैं तो हम कितना टूटा हुआ और कुचला हुआ महसूस करते हैं। क्या वो एक ऐसे लूप में, जिसे एक वीडियो की तरह चला दिया जाए, बार बार हमारे सामने आता है, जिसे हम महसूस करें, जिसे हम देख सकें, जिसका ख्याल हमें बार बार तोड़ सके। दाऊद ने उस चीज़ को ध्यान में रखा और वो कहता है कि मेरा पाप मेरे सामने निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। दूसरी चीज़ जो यहाँ पर वो बात करता है गुनाह को लेकर, उसकी इंटेंसिटी को लेकर, वो कहता है मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया है, और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही मैंने किया है। दाऊद इस बात का इकरार कर रहा है कि उसका गुनाह बत्शेबा के खिलाफ नहीं था, उसके खिलाफ तो था, सिर्फ बत्शेबा के खिलाफ नहीं था, सिर्फ उसका गुनाह उरिया के खिलाफ नहीं था, उसका गुनाह अपने उस कौम के खिलाफ भी नहीं था, सिर्फ उस कौम के खिलाफ भी नहीं था जिसकी जिम्मेदारी उसके ऊपर थी, उसका गुनाह परमेश्वर के खिलाफ था। सिन इज सिन बिकॉज इट इज अगेंस्ट गॉड, परमेश्वर के खिलाफ है, परमेश्वर के विरुद्ध है, इसलिए वो गुनाह है। और लिखा है जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही मैंने किया है। जो उसकी दृष्टि में बुरा था वही उसने किया। हम दावा करते हैं कि परमेश्वर ओमनीपोटेंट है, ओमनीशिएंट है, ओमनी प्रेजेंट है, हर जगह है, सब कुछ जानने वाला है, और वो सर्व सामर्थी है। और अगर वो सब जगह है तो दाऊद को अब इस बात का एहसास है, जब उसने गुनाह किया, उस गुनाह की जगह पर परमेश्वर उसे देख रहा था। अजीजों, हमें भी इस बात को याद रखना है कि जब हम गुनाह करते हैं परमेश्वर की नज़रें हमारे ऊपर हैं। हो सकता है कोई और हमें ना देख रहा हो, लेकिन परमेश्वर हमें देख रहा होता है। इसलिए हमें इस बात का ख्याल रखना है कि जो परमेश्वर के दृष्टि में बुरा है, हमें वो कुछ नहीं करना है। और दाऊद इस बात को जानकर अपने उस जिंदगी के उस एहसास में कि जो उसने किया है परमेश्वर के विरुद्ध है, परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है, और परमेश्वर उसका विटनेस है, इस बात को जानकर अपने गुनाह की उस गंभीरता, उसकी इंटेंसिटी और उसकी सीरियसनेस को समझकर इस बात के लिए अपने आप को परमेश्वर की दया, उसके रहम, उसके फजल के सामने लेकर आता है। और इसके बाद एक और वो चीज़ कहता है कि देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। यहाँ पर अगर हम बात करें तो दाऊद ये कह रहा है कि मैं अपने माँ के गर्भ में जब आया तो आदम का जो पाप का स्वभाव है वो मेरे साथ मेरी ज़िंदगी में आया, मेरे चरित्र में आया, मेरे व्यक्तित्व में आया। ये एक ऐसी चीज़ है जिसे बहुत से लोग अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि हम इसी तरीके से पैदा हुए, तो जो ओरिएंटेशंस है हमारी ज़िंदगी के वो तो नेचुरल हैं, तो ये हमारा गुनाह कैसे हो सकता है। और इस चीज़ को इस्तेमाल किया जाता है, बहुत से ऐसे नए नए चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं जिसमें लोग
इस बात को, इस नेचुरल ओरिएंटेशन को अपने आप को सही साबित करने में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दाऊद ठीक उसके विपरीत कर रहा है। वो कह रहा है क्योंकि ये मेरा स्वभाव है, इसलिए मैं बुरा हूं, मैं गुनाह करता हूं, और उस गुनाह से मुझे साफ किए जाने की ज़रूरत है, उस गुनाह से मुझे छुड़ाए जाने की ज़रूरत है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंटेंस है, बहुत ज़्यादा गंभीर है और बहुत ज़्यादा गहरा है। अजीज़ों, हम सबको इस गुनाह के गहराई, उसकी गंभीरता और उसकी इंटेंसिटी को अपनी ज़िंदगी में महसूस करने की ज़रूरत है। तभी हम परमेश्वर से कह सकते हैं, देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। ये बहुत अहम है, क्योंकि अगर हम इस बात को नहीं समझते, क्योंकि अगर हम इस बात को कहें कि परमेश्वर हमें चाहता है कि हम पाप से शुद्ध किए जाएं, तो इसमें हमें एक और बात को समझना कि मन ही में ज्ञान सिखाएगा। अजीजों, किसी भी बॉर्न अगेन क्रिश्चियन, नए सिरे से जन्म लिए हुए विश्वासी, और किसी भी ऐसे इंसान की ज़िंदगी में जो कहता है कि मेरे गुनाहों से मुझे माफ़ी मिली है, एक चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो चीज़ नहीं है तो गुनाह का इकरार, कन्फेशन, और हमारा दावा गलत हो जाता है। और वो चीज़ ये है कि जितने लोग माफ़ किए गए हैं, जितने लोग नए सिरे से जन्म पा चुके हैं, उनकी ज़िंदगी में बदलाव के लिए एक शिद्दत दिखाई देनी चाहिए। उनकी ज़िंदगी में अपने चेंज के लिए, अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए परमेश्वर से विनती दिखाई देनी चाहिए, और उनकी ज़िंदगी में वो रिफ्लेक्ट भी होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर वो कहता है 10वें पद में, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से पैदा कर। अजीजों, यहाँ पर वो अपने पूरे बदलाव की बात कर रहा है। वो चाहता है कि पूरे तरीके से बदल जाए, पूरे तरीके से उसकी ज़िंदगी में बदलाव आ जाए। और जब ये बदलाव वो चाहता है तो उससे कहता है कि 12वें पद में, अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे। अगर हम इस 12वीं आयत को सही से समझ लें तो शायद गुनाह करने की जो फितरत है और गुनाह करने का जो कारण है उसको समझ सकते हैं। यहां पर लिखा है, अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे। अजीजों, सबसे बड़ा जॉय, सबसे बड़ी खुशी, सबसे बड़ी शादमानी जो मेरी जिंदगी में होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि मुझे उद्धार, मुझे नजात मिल चुकी है। आई हैव रिसीव्ड माई सल्वेशन, दैट इज द बिगेस्ट जॉय ऑफ माई लाइफ। और जब मैं इस हर्ष, इस जॉय को भूल जाता हूं, तब मैं बाकी के गुनाहों की तरफ अट्रैक्ट होता हूं। क्योंकि जब मैं इस उद्धार के हर्ष को भूल जाता हूं, तब मैं पोर्नोग्राफी की तरफ जाता हूं, तब मेरा ख्याल दूसरी औरतों की तरफ जा सकता है, तब मेरा ख्याल लालच में आकर उन पोजेशंस, उन पोजीशंस की तरफ जा सकता है जो मुझे इस उद्धार से बढ़कर दिखाई देते हैं। अजीजों, ये उद्धार जिसको मिल चुका है उसके लिए ये सबसे बड़ा तोहफा, सबसे बड़ा गिफ्ट और सबसे बड़ी जो शय है वो परमेश्वर की ओर से है। अब जब इसको भूल जाते हैं, इसको जब हम सेकेंडरी कर देते हैं, तो प्राइमरी चीज़ों को हम गुनाह में तब्दील करने की कोशिश करते हैं, उसके जरिए हासिल करने की कोशिश करते हैं। दाऊद इसी बात को हमारे सामने रख रहा है और वो कह रहा है कि अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे। इफ आई हैव रिसीव्ड माई सल्वेशन, इफ आई हैव कॉन्फिडेंस इन माई सल्वेशन, देन आई शुड एंश्योर दैट आई हैव द जॉय ऑफ सल्वेशन। मेरे अंदर उस उद्धार का हर्ष हो, ताकि मैं उस हर्ष को अपनी ज़िंदगी में सबसे पहला स्थान दूं और बाकी चीज़ों को उसके प्रिज्म के ज़रिए, उसके ज़रिए देखने की कोशिश करूं। अजीज़ों, बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात को समझ सकें। और ये स्ट्रगल जो है ये रोज़ाना का है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ नहीं है कि हम एक बार कर लें और हमें उद्धार मिल गया है इसलिए हम अब गुनाह में नहीं पड़ सकते। अजीज़ों, हम टेम्पटेशंस में फिर भी आ सकते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह अपने वचन में जब हमें प्रार्थना करना सिखाते हैं, वो कहते हैं हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दें, डेली प्रोविज़न, और उसके बाद कहते हैं हमारे अपराधों को क्षमा कर।
डेली प्रोविजन फॉर आर सर्वाइवल, और सर्वाइवल का एक बड़ा हिस्सा है कि हमें लगातार रोज़ अपने गुनाहों का इकरार करना है, अपने आप को इस एहसास में रखना है कि हम गुनाह में पड़ सकते हैं, गुनाह कर सकते हैं, और जब हम गुनाह में आ जाएं तो हमारे गुनाह हमें क्रश करें। क्योंकि अगर आप बॉर्न अगेन नहीं हैं तो आपका गुनाह आपको परेशान नहीं करेगा, आप बड़े कंफर्टेबल रहेंगे। लेकिन अगर आपने गुनाह को उस समय महसूस किया जब आप अपने आप को नए सिरे से जन्म पाया हुआ महसूस करते हैं, तब वो आपके हृदय को कुचलेगा, और तब आप कह सकते हैं टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। और ये जब होगा जब आप अपने आप को रीजेनरेशन, यानी कि आप नए सिरे से जन्म लिए जाने के द्वारा उस बॉर्न अगेन एक्सपीरियंस में पाते हैं, और तब जब आप अपने गुनाह को देखते हैं तो उसकी इंटेंसिटी, उसकी गंभीरता, उसकी गहराई और उसके असर को समझते हैं कि वो किस तरीके से आपको पूरे गंदगी से भर देता है, और उस गंदगी से निजात के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की दया, उसकी ओर अपनी नज़रों को उठाना है। तब आप माफ़ किए जा सकते हैं, आपके गुनाह आपसे दूर करके आपको साफ किया जा सकता है, और एक बार फिर से आप उस उद्धार के हर्ष को पूरे तरीके से महसूस कर सकते हैं। अजीज़ों, हमारे लिए चैलेंज है कि इस भजन को, इसकी सारी बातों को हम समझें और अपने जीवन में इसको उतारें, ताकि जब हम कन्फेशन करें तो बहाने, एक्सक्यूजेस, जस्टिफिकेशंस को लेकर ना आए। हम पूरे तरीके से अपने आप को परमेश्वर की दया, उसके रहम पर छोड़ें, ताकि हम गुनाहों से माफ़ किए जाएं और हमारे ज़िंदगी में गुनाह की वजह से जितनी भी गंदगी है वो साफ़ की जा सके। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्रभु, हमारे पिता, हमारे परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके बड़े प्रेम के लिए जो आपने हमसे किया है। परमेश्वर, अनुग्रह करें कि हम इस बात को समझ सकें कि हम इंसान हैं और परमेश्वर, हमारे ज़िंदगियों में जो चीज़ें आपको पसंद नहीं हैं उनको हम पहचानें, और अगर हमसे गुनाह हुए हैं तो प्रभु सच्चे दिल से उसका अंगीकार करें, ताकि परमेश्वर आपके रहम, आपके अनुग्रह, आपकी दया में होकर हम उनसे साफ़ किए जा सकें। एक बार फिर से हम नए सिरे से उस एक्सपीरियंस को पा सकें, उस आत्मा, उस हृदय को पा सकें जो सिर्फ और सिर्फ आप दे सकते हैं। प्रभु, अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हुए आपसे मांगते हैं कि हमारी ज़िंदगियों में हमें लगातार खुद को परखने की समझ दें, और परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा अपने पीछे चलने का खुदावंद वो सहायता करने की अक्ल दें कि हम लगातार आपके पीछे चल सकें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। और देखी चीजों
आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं को खुदावंद यीशु मसीह की दानी सिफारिश के साथ पेश करें। आए आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहान में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुतायत से ज़िंदगी पाए। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो इस शहर में बसते हैं और उन तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे में फूट और झगड़े पैदा करती हैं, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो खेती बाड़ी, उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हुए हैं, सब मज़दूरों और कारीगरों के लिए और उन सारे लोगों के लिए भी जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो दूसरे लोगों के दिलो दिमाग पर असर डालते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ़ उठा रहे हैं, बेरोज़गार हैं, गरीब और भूखे हैं, मोहताज या कुचले हुए हैं, जो बीमार या मरने के करीब है। ख़ास तौर से हम प्रार्थना करते हैं कोरोना वायरस के लिए कि खुदावन इस बीमारी को जल्द से जल्द ख़त्म करे और सब स्वस्थ हो जाएं और खुदावन को धन्यवाद देने वाले हो सकें। और उन सब के लिए भी जो उनकी मदद करते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जिन्हें इस मुल्क और दूसरे मुल्कों में इख्तियार दिया गया है, खासकर हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस सूबा के गवर्नर और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उन सब के लिए भी जो किसी भी तरह का इख्तियार रखते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। सब मसीही लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए और दुनिया में उनके मुनासिब तौर से गवाही देने और खिदमत करने के लिए। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। इस मुल्क में तेरी तमाम कलीसिया के लिए, उसकी कौंसिलों और रहनुमाओं के लिए, खासकर हमारे मॉडरेटर पीसी सिंह, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन और तेरी कलीसिया के तमाम दीगर खादिमों के लिए, ख़ास तौर से हमारे पासवान रेवरेंड जेकब जेम्स और डीकन जोएल लाजर के लिए कि वे अपनी खिदमत को वफादारी से बजा लाएं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। ये बख्श कि तेरे उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने वफादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाही की अब्दी खुशी में शरीक हों। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। आए आसमानी बाप, अपनी बादशाही जल्ला और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा जो हम तेरे बेटे और अपने खुदावंद और मुंजी यीशु मसीह के नाम के वसीले से पेश करते हैं। आमीन।
अपराध को माफ करते उस तरह ही हमारे अपराध को माफ कर दे। आए हमारे हमको आज़माइशों में जाने तू ना दे, बल्कि बुराई से बचा अपनी राह पर चला। आए हमारे हमेशा हो तेरा तेरा। आमीन आमीन खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है तुम्हारे दिलों और ख़यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे, और खुदा कादर मुतलक बाप, बेटे और रूह कुदूस की बरकत तुम पर हो और तुम्हारे साथ हमेशा रहे। आमीन। स्तुति करो बेशुमार तेरे
संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए आए तुझे जो मिटाने, वो शस्त्र होंगे बेअसर। आए तुझे जो मिटाने, वो शस्त्र होंगे बेअसर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिनी गिनी के स्तुति करो, बेशुमार तेरे नामों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे,